बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं C++ कोर्स और इस वीडियो के अंदर हम अपनी 2 डायमेंशनल अरेज को अंडरस्टैंड करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को अरेज पढ़ाई थी। 1 डायमेंशनल अरे को लूप के साथ हमने कैसे करना होता है एंड विदाउट लूप कैसे करना होता है, क्योंकि लूप का कॉन्सेप्ट हमारे पास अरेज के साथ बहुत ही मैच करता है और विदाउट लूप यानी अरेज का लूप के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। तो अब इस वीडियो के अंदर हम अरेज को देखेंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके अब कंप्लीट वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल के अंदर वो वीडियो मैंने बनाई। अब यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल अरेज की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैसे सर्च करते हैं हम अरे को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, उसके बाद सॉर्टिंग के मेथड्स को हम देखेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। वो मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि उसके अंदर मैंने एक थोड़ा सा टफ प्रोग्राम आप लोगों को सिखाया था। बट इसके अंदर मैंने फील किया कि आप लोगों को सिंपल प्रोग्राम के ज़रिए पहले आप लोगों को ये अरेज का कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए, उसके बाद टफ प्रोग्राम की तरफ आना चाहिए। तो अब हम जब 2 डायमेंशनल अरे से क्या मुराद होता है, अब यहाँ पर हम एक वर्ड के डॉक्यूमेंट को खोल लेते हैं और यहाँ पर पहले आप लोगों को मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर सिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने ये टेबल ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि मैंने ये क्या कहा था, ये 0 हमारे पास इंडेक्स होता है, ठीक है। ये 0 इंडेक्स होता है, ये भी 0 इंडेक्स होता है और ये भी 0 इंडेक्स होता है। जब भी हमारी अरे स्टार्ट होती है ये 1 इंडेक्स होता है। ऐसे ही ये हमारे पास 2 इंडेक्स होता है, सॉरी ये 3 होता है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 2 इंडेक्स होगा। ऐसे ही नीचे वाले हमारे पास इंडेक्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर आप लोग देखें जीरो। अब यहाँ पर 2 डायमेंशनल अरे से क्या मुराद है, 1 डायमेंशनल अरे से मुराद यही होता है कि हमारे पास एक रो होती है, ठीक है, और उसके अंदर जितने मर्जी हम कॉलम ले सकते हैं। लेकिन 2 डायमेंशनल अरे के अंदर ये होता है कि हमारे पास मुख्त यानी काफ़ी सारी जो हमारी रोज़ की क्वांटिटी है, तादाद होती है, वो मुख्तलिफ होती है। यानी यहाँ पर एक रो, ये वाली रोज़ होती हैं ऐसे ऐसे 0 1 2 3 इस तरह, और ये वाले कॉलम होते हैं A 0 1 2 3, मतलब 4 कॉलम है इसके अंदर, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, और 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, ठीक है। ये हमारे पास रोज़ होती हैं। तो इनको कहते हैं हम 2 डायमेंशनल अरेज। अब इनको कैसे हमने इंट्रोड्यूस करवाना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने मेन प्रोग्राम के अंदर आते हैं, ठीक है। मेन प्रोग्राम में आने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि एक डाटा टाइप हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवानी होती है। उसके बाद हमने अरे का नाम लिखना होता है, ठीक है, और उस कोई भी नाम आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर हम अपने लिखते हैं रोज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कितनी रोज़ ली, इसी कॉन्सेप्ट से 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, 4 रोज़ हमने यहाँ पर लिए, या इट्स मीन्स के 4 रोज़ हैं। और जो सेकंड पर हम करते हैं, यहाँ पर ही हम अपने कॉलम्स को मेंशन करते हैं। हमारे पास कॉलम्स कितने थे, इधर 4 कॉलम है, तो हम यहाँ पर अपने इन कॉलम्स को यहाँ पर मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारे पास 4 रोज़ है, 4 कॉलम है। अब यहाँ पर हम चाहें तो अपनी इन रोज़ को अपनी वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इनको खुद भी वैल्यूज़ हम दे सकते हैं। अगर हमने वैल्यूज़ असाइन करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम अपनी रोज़ या कॉलम को ऐसे वैल्यूज़ असाइन कर देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 0 इंडेक्स को 4 की वैल्यू असाइन की पहली रो को, ठीक है। सेकंड को मैंने 5 की, फिर 6 की, फिर 7 की। अब मेरे पास क्या है, और ये 7 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4, मतलब मेरे पास ये 4 इंडेक्स तक जाएगा, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी अपने जहन में रखनी है। फिर हम क्या है, यहाँ पर कोमा लगाएंगे, फिर करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, और ऐसे ही हम अपनी सारी जितनी भी हमारे पास रोज़ होंगी उनको क्या है यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 इस तरह आपने यहाँ इस साइड से काउंट करना है, ठीक है। अब हमारे पास 4 रोज़ हैं, तो हम ऐसे ही ये कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, ठीक है। कॉलम सॉरी यहाँ पर 4 है हमारे पास, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, ये हम कॉलम के लिहाज से देख रहे हैं, ये ठीक है 4 कॉलम है हमारे पास। और रोज़ हमारे पास कितनी है, रोज़ हमारे पास आप लोगों को पता ही है। लेकिन अब हम यहाँ से इनको वैल्यूज़ यूज़र से लेंगे, ठीक है। हम यहाँ से यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको 0 0, अगर आपको नहीं मालूम कि हमारे पास कितने इंडेक्स हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो हम इनको दोनों को क्या है 0 0 वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। और इसके लिए क्या तरीकाकार है, आप ऐसे करेंगे और यहाँ पर आप ऐसे कर देंगे, और फिर आप लोग अपनी
वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या है प्रोवाइड करते जाएंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या है खुद ही जज कर लेगी हमारी अरे कि कितनी वैल्यूज़ हैं कितनी नहीं है। बट हम यहाँ पर चूँकि मैंने आपको एक प्रोग्राम से सिंपल तरीके से समझाना है, सिखाना है इसको, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ताकि ये इजी हो जाए। तो अब हम एक काम लूप के ज़रिए इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम यहाँ पर कहेंगे, हम यहाँ पर क्या है 4 रोज़ और 4 कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। 4 रोज़ हमने ले ली और 4 कॉलम्स हमने इसके अंदर ले लिए। अब हम यहाँ पर अब 4 लूप के ज़रिए अब हम यहाँ पर क्या एक लूप लगाएंगे, 4 लूप। उसके बाद हम यहाँ पर 4 लूप को मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर सिखाया था कि कैसे इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इज इक्वल टू मैंने 0 से स्टार्ट किया, फिर मैंने कहा कि लेस देन। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, रो के लिए ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं रो के लिए अपनी मैंने लूप चलाई, 4 हमारे पास क्या है यहाँ पर रोज़ हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि 4 से छोटा रहना चाहिए, मेरी जो लूप है 4 से छोटी रहनी चाहिए। और यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ कि i प्लस प्लस यहाँ पर होता रहे। मैंने ब्रेसेस का यहाँ पर यूज़ करूँगा अपनी लूप से बाहर, ठीक है। और मैं एक और लूप चलाऊंगा। अभी मैंने ये लूप क्यों चलाई है, आप लोग समझ देंगे ये लूप मैंने क्यों चलाई है। ये मैंने अपनी रोज़ के लिए लूप चलाई है, बट अब मैं अपने कॉलम के लिए लूप चलाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंट। अब मैं दूसरे नाम से यहाँ पर एक लूप लेता हूँ, इसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूँगा। अब मेरे पास कॉलम कितने आप लोग देख सकते हैं, 4 कॉलम है। 4 कॉलम है तो मैं क्या करूँगा, जे को लेस देन कर दूंगा 4, ठीक है। जे को मैंने लेस देन 4 कर दिया और फिर मैं यहाँ पर जे प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, जे प्लस प्लस। अब यहाँ पर एक और मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करूंगा अपनी इस लूप के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या है, अब यूज़र से मैं इनपुट लूंगा, मैं यूज़र से इनपुट लूंगा। अब इनपुट कैसे लेंगे, हम सी इन के ज़रिए इनपुट लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह लिख दिया, अब ये लिख दिया हमने। अब हमने चूँकि अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना, इसका क्या मतलब है, जब हम यहाँ पर 0 इंडेक्स और 0 वैल्यू से क्या मुराद है कि हमारी जो लूप है जो यूज़र वैल्यू को एंटर करे वो हमारी फर्स्ट रो के फर्स्ट इंडेक्स पर, यानी जो 0 वाली रो है हमारी, ये वाली रो उसके फर्स्ट इंडेक्स पर इस जगह पर वैल्यू एंटर हो, यहाँ पे आके वैल्यू स्टोर हो जाए रैम के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये है, आगे बात आप लोगों को समझ कि इसका जब पहली मरतबा लूप चलेगी 0 इंडेक्स से 0 से स्टार्ट होकर तो यहाँ पर आके स्टोर होगी। फिर जब वैल्यू स्टोर हो जाएगी फिर सेकंड लूप चलेगी, उसके अंदर हमारी i की वैल्यू क्या है 1 होगी। इसका मतलब ये है कि हमारी फर्स्ट, अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, जब हम नेस्टेड लूप लगाते हैं तो हमारी ये वाली जो वैल्यू है ये एक मरतबा चलती है पहले, और ये हमारी जो वैल्यू है ये सारी मरतबा जितनी मरतबा भी हमने चलनी है 4 मरतबा चलेगी, ठीक है। अब कैसे, अब इस जगह पर आते हैं। हमने i की वैल्यू ये हमारे पास ये i है, ठीक है, ये रो फर्स्ट रो। अब जब हमारे पास i की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी तो हमारे पास जो नेस्टेड लूप है 4j वाली, ठीक है, वो एक मरतबा 4 मरतबा चलेगी, मतलब 4 टाइम चलेगी। 1 यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवाएगी, सेकंड टाइम यहाँ पर, थर्ड टाइम यहाँ पर, एंड 4 टाइम यहाँ पर वैल्यू को स्टोर करवाएगी। ये थी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को समझाना था। अब मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर लिख लिया i और फिर मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया j। अब मैं क्या करवा रहा हूँ कि अपने फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, यानी कि इस फर्स्ट लाइन के ऊपर फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को स्टोर करवाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारी फर्स्ट रो के अंदर वैल्यूज़ को मतलब यहाँ पर चलेगी। फिर जब ये मतलब यहाँ पर 4 मरतबा हमारी नेस्टेड लूप के अंदर हमारे कॉलम फिल हो जाएंगे, लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगी, फिर ये वाली हमारे पास क्या है हम यहाँ पर करवा देता हैं, फिर यहाँ पर आएगी हमारी वैल्यू। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि वैल्यूज़ फॉर सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं एंड एल 2 मरतबा मैनिपुलेटर लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आएगी हमारी वैल्यूज़ और क्या है ये लूप हमारी चलेगी। अब जब यहाँ पर वैल्यू आ चुकी हैं, आप लोगों ने देखा सी इन, यहाँ तक यूज़र एंटर करता रहेगा। फिर जब ये वैल्यू चलेगी ये एक मरतबा शो होगा, फिर ये मुकम्मल सेकंड लूप हमारी चलेगी, यानी सेकंड रो के लिए 4 कॉलम के लिए हमारी वैल्यू स्टोर होंगी, फिर हमारे पास थर्ड के लिए एंड फोर्थ के लिए, ठीक है। ये थी हमारी कि हमने कैसे वैल्यूज़ को अपने यहाँ पर इनपुट लेनी है यूज़र से 2 डायमेंशनल अरेज के लिए। बस इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इनको प्रिंट करवाना और इसको अंडरस्टैंड करना ही सिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी और आप लोगों को समझ नहीं आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, आप लोग बाद में खुद भी इसको कर सकते हैं, बट मैं भी इंशाल्लाह ताला इसको परफॉर्म करवाऊंगा। अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि मैं कहता हूँ सी आउट के ज़रिए। अब हम अपनी लूप की बॉडी से बाहर आ गए, रिजल्ट आउटपुट SULT रिजल्ट आउटपुट
फॉर वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़। अब और यहाँ से हम क्या करते हैं, एंडल का मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं और ओके। अब यहाँ पर हमने अपनी अब इसको सबको हमने प्रिंट करवाना है। प्रिंट कैसे करवाएंगे, पूरी लूप को हमने पूरी अरे को लूप जो लगाई हुई है अरे के अंदर उसको कॉपी करेंगे। सॉरी, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये देखें, अरे हमने यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ पर भी हम अपनी अरे को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर अरे का नाम लिखना लाजमी है। हम अरे का यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, देन हमारे पास एरर नहीं आएगा, अदरवाइज हमारे पास एरर आता है इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि अपनी पूरी लूप को, इस वाली बॉडी को यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लिया, ठीक है, और इस वैल्यू को हम यहाँ से हटा देते हैं, ये देखें, ओके, ठीक है। तो ये था हमारे, और यहाँ पर हम क्या है, सी आउट के ज़रिए एंडल करवा देते हैं, सी आउट और एंडल, ठीक है। यहाँ पर एंडल करवाया वन टाइम, सेकंड टाइम भी हम क्या है, एंडल करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब यहाँ पे हमने चूँकि आउटपुट करवाना है तो हम इनपुट की बजाय सी आउट करवाएंगे और अपने इन ऑपरेटर्स को चेंज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी अरे का नाम लिख लेंगे। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम रन होता है 2 डायमेंशनल अरे के अंदर। तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। तो अभी ये मैं इसको कुछ भी नाम देके सेव करता हूँ। सेव किया मैंने और मेरा प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला ये रन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के आइकन को दबा दें। आप कंप्लीट सीरीज C++ की हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल का विजिट करके वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग लाजमी चैनल का विजिट करें, उसे देखें, उसे अंडरस्टैंड करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो लाजमी मैं कहता हूँ आप लोगों को, आप लोग इन चीज़ों को देखें, सीखें, समझें, और आप लोग बाकी वीडियोस को भी हम हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अभी ये कंपाइलिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो देखते हैं अभी कि क्या बनता है इसका। कंपाइलिंग के अंदर टाइम ले रहा है हमारी, इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। अरे हमने यहाँ पर करवाया हुआ है और ठीक है, आउटपुट भी हमने करवाई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर रिटर्न 0 यहाँ पर, ठीक है, हमने इनको भी सही यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद हमने यहाँ पर कोई मिस्टेक भी नहीं की अपनी अरे के अंदर। अब हम देखते हैं कि शायद कंपाइल हो चुका हो, बट कंपाइलिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। शायद लैपटॉप के ऊपर ज़्यादा मैंने प्रोग्रामिंग की हुई है तो लोड ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है। बट आप लोग ऐसे करें अपने इस प्रोग्राम को रन, इंशाल्लाह ताला कंपाइल होगा, रन होगा। और उम्मीद है आप लोगों को ये आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। काफ़ी बेनिफिशियल था आज का लेक्चर, और आप लोग भी अपनी मज़ीद यहाँ पर करें, ठीक है। देखें, आप लोग देख रहे हैं कंपाइल हो रहा है, लेकिन आउटपुट शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर टाइम लग रहा है। मैं कुछ सेकंड और यहाँ पर वेट करूँगा, अगर हो गया ये तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही मैं इसका, अगर ये कंपाइल हो जाता है यानी आउटपुट देता है जैसे ही, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा।